क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। आइए उनके विषय में कुछ जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे भारतीय समाज के एक महान समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, दार्शनिक, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। इनका परिवार बेहद गरीब था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। इनकी कई पीढ़ियां पहले से माली का काम करती थी और सतारा से पुणे फूल लाकर गजरे इत्यादि का काम करते थे। इसलिए इनकी पीढ़ी को फूले के नाम से जानते हैं। जब महात्मा फुले मात्र 1 वर्ष के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। इनका पालन पोषण उनकी एक दाई सगुनाबाई ने की थी। सगुनाबाई से ही उनको माँ की ममता, प्यार और दुलार प्राप्त हुआ। जब ये 7 वर्ष के थे तो उन्हें गांव के स्कूल में दाखिला कराया गया पढ़ने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ गांव के विद्यालय में बेहद भेदभाव का सामना करना पड़ा। सनातन समाज के लोग इन्हें नीची जाति का समझकर पढ़ने से रोकते थे। वे नहीं चाहते थे कि एक नीची जाति का बालक, एक माली का बालक, एक शूद्र जाति का बालक पढ़े। अंत में इन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा। सगुनाबाई ही घर का काम करने से जो समय बचता था उसमें उन्हें पढ़ाने का काम करती थी। इस तरह से घर पर ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जब बड़े हुए तो इनकी शिक्षा मैट्रिक तक पूरी हुई। जब वे मात्र 13 वर्ष के थे तो 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले से उनकी शादी हो गई। सावित्रीबाई फुले भी पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। ज्योतिबा फुले को अपने समाज की स्थिति देख करके बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार की घटना है कि वे अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए थे। बारात में उनके ब्राह्मण मित्र के एक रिश्तेदार ने उन्हें देख करके दुख व्यक्त किया और कहा, अरे शूद्र, तुम इस बारात में क्यों आए हो? तुम्हारे आने से बारात की शोभा भ्रष्ट हो रही है। तो वहां मित्र के बारात में महात्मा फुले ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब घर आए तो रात भर उस दिन सो नहीं पाए। हमेशा व्याकुल रहे, चिंतित रहे। किसी तरह से सुबह हुआ और सुबह जब हुआ तो उन्होंने प्रण लिया और ये ठान लिया कि अपने समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, दलितों को आगे बढ़ा करके दिखाना है और उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दलित समाज की शिक्षा करने में, विधवा पुनर्विवाह में, समाज को सुधारने में और स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में लगा दिया था। इसी क्रम में उन्होंने 1848 ईस्वी में भारत का पहला बालिका विद्यालय पुणे में खोला। उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अभाव था। एक दलित का विद्यालय जान करके कोई भी ब्राह्मण उसमें पढ़ाने नहीं जाता था। लेकिन महात्मा फुले अपने इरादे के पक्के थे। वे ठान लिए थे कि मुझे अपने समाज को आगे बढ़ाकर ही रहना है।
वे सभी वर्गों की शिक्षा के व्यवस्था चाहते थे। अंततः उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस लायक तैयार किया कि वो एक शिक्षिका बनी और वो भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। सावित्रीबाई फुले बालिकाओं की शिक्षा में लगातार निरंतर प्रयास करने लगी और उसमें बहुत ही सफल रही। इसी क्रम में अपने समाज के उत्थान के लिए महात्मा फुले ने चौबीस सितंबर 1873 ईस्वी को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था विधवाओं का पुनर्विवाह, स्त्रियों की शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए काम करना। 1888 ईस्वी में मुंबई की एक सभा में उनकी इस समाज सेवा की भावना को देख करके उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। महात्मा फुले अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में, राष्ट्र के हित में, अपने समाज के उत्थान के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, दलितों की उत्थान के लिए और शिक्षा की जागृति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अंत में 28 नवंबर 1890 ईस्वी को इस महान समाज सेवी ने देह त्याग दिया और हमने एक महान समाज सुधारक को खो दिया। आज समय है कि हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक घर में एक महात्मा फुले पैदा हो। क्योंकि आज की जो शिक्षा की स्थिति है भेदभावकारी तो नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण, कोरोना ने जो कोविड-19 ने जो शिक्षा को अपना ग्रास बनाया है, उसके लिए हमारे छात्र छात्राओं में और अभिभावकों में महात्मा फुले जैसी ललक होनी चाहिए कि वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सकें। महात्मा फुले आज भी हमारे समाज के आदर्श हैं और उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी हमारे आदर्श हैं। धन्यवाद।